हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए आप में से बहुतों के पार्टनर एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप लोगों का रिश्ता जैसे अच्छा था वैसे अब ये अच्छा करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ अभी भी छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रख रहे हैं या नहीं रख रही हैं, या उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको शो नहीं करना चाह रहे हैं। बस वो अब एक्शन के थ्रू ही कर रहे हैं, मतलब अपना जेस्चर शो करना चाहते हैं। डिले है, फाइट है, सब ये सब चीज़ें उनके दिमाग में है कि इस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए अच्छी बातें तो बहुत हुई, लेकिन यहाँ पे ये डिले क्यों आया, क्यों फाइट्स हुई, ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुडी गुडी वाइब्स हैं, नहीं। वो देखिए बैलेंस करना चाहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं। आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि मतलब क्या रीज़न था, क्या क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि उनको अब एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, जस्टिस करना है, जस्टिस विद द हेरोफेंट, मतलब कि पॉजिटिव वे में जस्टिस करना है। इस रिश्ते के साथ, आपके साथ एक कंप्लीशन में जाना चाहते हैं या चाहती, मतलब ये जो टफ साइकिल चल रही थी इसको कंप्लीट करके एक कुछ नया क्रिएट करना, ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। और ये चीज़ें सोच कर, एनालाइज करके काफ़ी दुखी परेशान भी हो रहे हैं जो इस कनेक्शन में हुआ। लेकिन इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी कार्मिक थी, या जो कार्मिक सिचुएशंस आई, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए आए थे। लेकिन अब एक क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग करने की इनकी सोच है। मतलब इनके दिमाग में लिटरली इस टाइम ये सारे थॉट्स, आपको अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो भी ये सारे थॉट्स आपको पता नहीं चलेंगे कि इनके शांत दिमाग के पीछे क्या क्या बातें चल रही हैं। चलिए देखते हैं द मून क्या बता रहे हैं। देखिए ये जो भी ये जगलिंग सिचुएशन, ये सब जो मैं ये कह रही हूँ कि उन सब से बाहर निकल के आपके लिए जो प्यार है वो शो नहीं करना चाह रहे हैं, या नहीं, ये जेस्चर के थ्रू ही शो करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये चीज़ें बहुत इनके दिमाग में दुखी परेशान हैं कि क्यों ये जगलिंग सिचुएशन आई, क्यों ये चीज़ें हुई लाइफ में, लेकिन अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी को। चलिए देखते हैं जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस, जस्टिस ये दूसरे घर में चल रहा है, प्लीज़ ये आवाज़ इग्नोर कर दीजिएगा। एक कोई कार्ड आया है यहाँ पे मुझे। जस्टिस, देखिए ये जितने भी धोखे फरेब या इस कनेक्शन से भागना, मतलब लिटरली आपसे पीछा छुड़ा के भागना, ये सिचुएशन तक आपके कनेक्शन में आ गई होगी कि आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल, वो लिटरली आपसे पीछा छुड़ाकर ही भागे होंगे या भागी होंगी। मतलब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कि क्यों ऐसा, लेकिन अब वो अपनी इंट्यूशन, क्या मैंने कहा, जस्टिस विद द हेरोफेंट, मतलब पॉजिटिव जस्टिस, मतलब पॉजिटिविटी लानी है। और यहाँ क्या है, द हाई प्रिस्टेस विद द सन, तो जस्टिस करना है अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए, और इस कनेक्शन में अब पॉजिटिविटी ही लानी है। चलिए देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया माँ का जी, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ये देखिए ये सोच रहे हैं, ये लिटरली इनके दिमाग में चल, आज मैं कितना लिटरली बोल रही हूँ, हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर या आप लोग बहुत ज़्यादा लिटरली बोलते होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए जो कि मैंने कहा कि इनके दिमाग में चल रहा है कि
क्यों डिले आया, क्यों लड़ाई झगड़े हुए, मतलब ये सारे रीजंस पे, सारे कारण पे एक एक बार फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया, 5 ऑफ सोर्ड्स विद द हर्मिट। तो ये अगर आपके पार्टनर इस टाइम आइसोलेशन में भी हैं तो उनका दिमाग चल रहा है क्यों लड़ाई हुई, क्यों चीज़ें ख़राब हुई, मतलब क्या चीज़ें सही होनी चाहिए थी जो कि ख़राब हुई। लेकिन अब हर चीज़ में इनको क्लैरिटी मिल रही है, ये क्लैरिटी चाह भी रहे थे आपके पार्टनर और इनको मिल भी रही है। चलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया माँ काली, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये होपफुल है, ये होपफुल है कि ये जो जितना भी डिले आया है, ठीक है, वो डिले अब ख़त्म होना है एक क्लैरिटी के साथ, प्यार के साथ, सोल कनेक्शन, क्योंकि ये फील करते हैं या करती हैं। तो जब इनके दिमाग में अब ये बातें आ रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए, नहीं होने चाहिए थे, और एस ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि ये अब क्लैरिटी लाएंगे, डिले को हटाएंगे। डिले मतलब जो भी सिचुएशन, जो भी लोग इस कनेक्शन में डिले ला रहे थे, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन में डिले ला रहे थे, उन सबको आपके पार्टनर किनारे करते हुए दिख रहे हैं क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई और कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे कार्ड्स इटसेल्फ जो मैंने पहले ही बोल दिया, देखिए वही चीज़ें क्लियर हो रही थी, ठीक है। आपको 555 दिख सकता है, 555, ठीक है, 555, 555 जैसे 5 नंबर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए नंबर्स कितने अच्छे हो सकता है, आपको 111 दिखे, 10 और यहाँ से 11, 111 भी दिख रहा हो, 4 टाइम्स 1 भी दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ 5 6 7 लगातार आया है, तो एक ग्रोथ का भी नंबर है कि आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ होने वाली। चलिए देखते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। जय माँ काली। मेरे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, माँ काली प्लीज़ बताएं। जय माँ काली। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए। मैं तो कहूँगी कि क्लेम करना तो आज ज़रूरी ही है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन आप अपने मन के अंदर ही क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए। क्योंकि देखिए नेगेटिव कार्ड्स आ ही नहीं रहे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, इनका देखिए इनके फाइनेंसेस पे भी, इनके करियर पे भी पूरा फोकस, आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं जो भी है, आपके लिए ये हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स रख रहे हैं अब या रख रही हैं। मतलब इनको अब ऐसा लगता है कि आप ही फैमिली हो, ठीक है। हील करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए चीज़ें वो अब हील करना चाहते हैं, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस लाना चाहते हैं आपकी इस फैमिली लाइफ ही कह, फैमिली मेरे मुंह से निकला, हो सकता है आप लोग मैरिड हो, ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह से अचानक से फैमिली निकला। तो आपको ये अब अपनी फैमिली या तो बना चुके हैं, तो उसमें अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और अबंडेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस लाना चाहते हैं या चाहती हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए जो पास्ट में जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स रहे हैं, इनके करियर में जो भी पैसे की दिक्कत आई है, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई, उन सब चीज़ों पे अब ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये आप इनके मन में है। यहाँ से एस ऑफ कप्स, यहाँ से वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ से जस्टिस। तो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें बहुत अच्छी इनके दिमाग में चल रही, क्योंकि अब ये सिचुएशन को इस तरीके से देख रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती, मतलब टोटल, और उन सब चीज़ों में ये हील करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं या चाहती हैं। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। 444 में भी आपको दिख रहा हो, 444 या 4 टाइम्स 4 दिख रहा हो, हाँ 444, ठीक है, 444, 555, 111,
1111 ये सारे नंबर्स अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। नहीं भी दिख रहे होंगे और सिचुएशन अगर आपकी ऐसी रही है तो भी ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन, जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? माँ काली प्लीज़ बताएं, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। जय। एक नई शुरुआत अबंडेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर बहुत चीज़ों से बाहर निकलने वाले, केयर फ्री होके एक्शन लेने वाले हैं। जितनी मुझे तो एकदम साफ देखिए, आप अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो क्या, साफ यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि कन्फ्यूजन से बाहर निकल के, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकल के, थर्ड पार्टी सिचुएशंस से बाहर निकल के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश होगी। ये सब कालचक्र के कारण हो रहा है। ये इन्होंने अपना कर्मा फेस या तो किया है या कर रहे हैं या समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में जिससे कि अब ये वापस आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। देखिए अपनी स्ट्रेंथ में आने की पूरी कोशिश होगी, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएं, चीज़ों को सही करना है, केयर फ्री होके एक्शन लेना है, किसी की बात में नहीं आना है। जितने लोग भी आपके इस कनेक्शन में जैसे बहुत बारी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जो लोग इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो सिचुएशंस इनको कंफ्यूज कर रही हैं, दुखी परेशान कर रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, केयर फ्री होके एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर एकदम केयर फ्री होके एक्शन लेंगे, अबंडेंस लाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हैप्पी फैमिली विथ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो और पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ बात करेंगे या करेंगी, चीज़ों से बाहर निकलते हुए। मुझे 7 ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख ही रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक आपकी लाइफ में क्लियर होने वाली हैं। जो इनका फ्लर्टेशियस नेचर था ना, ठीक है, आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, जो भी इनका फ्लर्टेशियस नेचर था वो चीज़ ख़त्म करेंगे। उस सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए टावर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। टावर अगर आप बहुत हैप्पी हो तब टावर कार्ड आए मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अगर आप बहुत सैड हो, परेशान हो और तब टावर आ रहा है तो समझ जाइए कि कुछ अब चेंज होने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला। और ऐसा होगा कि चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो, जो लाइफ आपकी ये चल रही है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और द टावर के बाद ये चीज़ें ख़त्म, मतलब मैनिपुलेशन, फ्लर्टीनेस, अदर ऑप्शंस, ये सब ख़त्म करके टावर मोमेंट के बाद क्या आ रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग आएगी, ज़रूर आएगी। यहाँ से द वर्ल्ड का भी कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूं तो फिर मुझे यहाँ 10-10 दिख रहा है और एस ऑफ पेंटिकल। तो मे बी आपको 10-10 दिखे या आपको 111 दिखे। ठीक है, ये प्रेजेंट करंट सिचुएशन में भी आया है, नेक्स्ट एक्शन में भी। तो मे बी जिन लोगों को 111 या 4 times 1 दिख रहा है तो ये चीज़ें ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, 8-8 की भी एनर्जी है, 88-888 आपको दिख सकता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। और पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो जो भी आपका पर्सनल इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है बस। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो थोड़ा सा सांस लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेके टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होना है। टेंशन से तो कुछ होना ही नहीं, टेंशन से कभी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और बढ़ी ही है, क्योंकि वो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होती हैं। और ठीक है, तो टेंशन तो नहीं लेना है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जब डिवाइन आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि विन विन आउटकम ही निकलेगा, तो आप अपने आप को
शांत रखिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखिए इमोशंस रनिंग हाई है तो इसमें क्या है कि अगर आप बहुत पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव ही रहोगे और वही रिसीव करोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए तो वो फिर नेगेटिविटी आपको पूरी घेर लेगी, फिर आप और परेशान ही हो जाने हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हो। ये तो सबको करना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपनी वैल्यू तो बढ़ाइए। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए। रक्षा काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट से आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं माँ। भुवनेश्वरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी आपकी और इनर एंड आउटर ब्यूटी भी बढ़ेगी। अर्धनारीश्वर शिव एंड पार्वती इज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमनी। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हारमनी आएगी। चंद्रशेखर महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो आपका लक और अच्छा हो जाएगा, आपको गुड लक ब्लेस कर रहे हैं चंद्रशेखर महादेव। हनुमान जी, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आपके में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लो और आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं हनुमान जी। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।